हेलो, ये सेट कैट 2025 के स्लॉट 1 में आया था। आप चाहे तो पहले ट्राई कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप पूछो कि किस चैप्टर में डिवाइड होना चाहिए, तो एज सच देखो, एलआर में कैट के लिए कोई सिलेबस है ही नहीं जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बट आप इसको न्यूमेरिकल रीजनिंग में रख सकते हो। नंबर के रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है उसमें। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। जस्ट लास्ट वाला सब क्वेश्चन थोड़ा कट चुका है करके स्लाइड में, बट बाकी सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे और डेटा भी गिवन है। आप पहले ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, अब देखो, ये सेट जिस स्लॉट में मैं था इस साल था, उस स्लॉट में मैंने जो सेट का आंसर बनाया था, मेरे 4 करेक्ट आए थे, एक आंसर गलत हुआ था करके। वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कहां पे मैंने गलत किया था करके। इस तरीके से डेटा एंट्री वाला था तो मेरे मार्क नहीं डिडक्ट हुए थे, बट 4 करेक्ट एंड एक गलत हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं। At Innovatex, 6 employees, Asha, Bunty, Chintu, Dolly, Eklavya and Falguni were split into 2 groups of 3 each. एक कंपनी है जहां पे 6 लोग काम करते हैं। उन 6 लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 3-3 के। ओके, इलीट लीड बाय मैनेजर कुकू एंड नोवाइस लीड बाय मैनेजर लालू। मतलब जो इलीट एकदम सुप्रीम बढ़िया लेवल के लोग जो है वो कुकू हैंडल कर रहा है, और जो थोड़े से नोवाइस बिगनर टाइप जो लोग हैं उनको लालू रेटिंग देने वाला है, या लालू उनको हैंडल कर रहा है। ओके, इन ईच ग्रुप ईच एम्प्लॉय रिसीव अ डिस्टिंक्ट इंटीजर रेटिंग फ्रॉम 1 to 3। देखो, अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में वो ट्रांसलेट हो रहा है, तो कहानी क्या चल रही है। अगर मैं चलाता हूं करके कि यहां पे हमारे ओके, जस्ट अ मिनट, यहां पे क्या हो रहा है, 6 लोगों को आपने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, 3-3 के ग्रुप में। और यहां पे जो भी 3 लोग हैं, ABCDEF जैसे भी है, इन तीनों को रेटिंग देने वाले हैं 1 2 3 के बीच में, और वो डिस्टिंक्ट रेटिंग रहेगा। डिस्टिंक्ट रेटिंग का मतलब क्या है, अगर A को 1 मिला तो B को 1 नहीं मिल सकता, उसको कोई और रेटिंग मिलेगा। मतलब 1 2 3 तीनों रेटिंग मिलने वाला है किसी ना किसी एक को। ठीक है, आगे देखो। द स्कोर फॉर एन एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द क्वार्टर इज डिफाइंड एज देयर क्यूमुलेटिव रेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, याद रखना। जो स्कोर है किसी भी एम्प्लॉय का एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में जो उसका स्कोर रहेगा ना, वो क्या रहेगा, क्यूमुलेट होगा करके, जो भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से होगा। मतलब अगर क्वार्टर 3 के एंड में अगर मुझे इवैल्यूएट करना है, तो मेरा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 तीनों क्वार्टर का स्कोर एड अप होके वो मेरा क्वार्टर 3 के एंड में स्कोर कंसीडर किया जाएगा, ना कि सिर्फ क्वार्टर 3 का। ठीक है, ओके। At the end of the each quarter, the employee in Novice with the highest score was promoted to elite, and the employee in elite with the minimum score was demoted to the Novice। मतलब यहाँ पे क्या है, लेट से ये कुकू हैंडल कर रहा है, ये लालू, ये नोवाइस है, ये इलीट है। तो यहाँ पे जो भी रेटिंग मिलने वाला है, जिसको भी सबसे ज्यादा रेटिंग मिलेगा वो नोवाइस से इलीट की तरफ जाएगा, पर यहाँ पे जिसका स्कोर कम है उसको यहाँ भेजा जाएगा। बट देखो, हैंग ऑन, जो स्कोर है वो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में आप कह सकते हो, जो आपका स्कोर होगा वही आपका क्यूमुलेटिव स्कोर होगा। बट सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर का एडअप होके आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। यहीं पे बहुत लोगों का गड़बड़ हुआ था इस सेट में, जिन्होंने भी आके हमसे बाहर बात की थी, तो यहीं पे उनको लगा था। ओके, इफ देयर वाज अ टाई इन स्कोर, अगर स्कोर में टाई होता है सेकंड क्वार्टर के एंड में, थर्ड क्वार्टर के एंड में, द एम्प्लॉय विद द हायर रेटिंग इन द लेटेस्ट क्वार्टर, मतलब जस्ट उसी क्वार्टर में जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसको बेटर रैंक दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक की जो स्टोरी है ना, वो ऑलमोस्ट आपको बहुत ज्यादा ये नहीं रहेगा करके, इस तरीके से कि याद रखने के लिए 6 लोग हैं, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया है, उनको रेटिंग देने वाले 1 2 3 के बीच में। इलीट ग्रुप जो बेटर रहता है, वहां से अगर कम स्कोर आता है मिनिमम, तो उसको किधर भेजा जाएगा करके आपको बताऊं, नोवाइस में। नोवाइस से क्या होगा करके आपको बताऊं, जिसका बेटर स्कोर होगा हर क्वार्टर के एंड में, उससे भेजा जाएगा इलीट में, और ऐसे चलते रहेगा। ओके, चलेगा। और कुछ है नहीं। फिर उसके बाद पॉइंट सी है करके आपको बता रहा हूं, इस तरीके से।
तो मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। मैंने सिर्फ डेटा पॉइंट मेन पॉइंट्स रखे हैं, बाकी सबको हटा दिया है करके, सो दैट मैं डायग्राम बना सकूं। अगेन अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा, ट्राई कीजिए। ओके, ये वाला हमने पढ़ा था, स्कोर ऑफ एन एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द क्वार्टर इज डिफाइंड एज देयर क्यूमुलेटिव रेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये सब पढ़ा था। अब देखो पॉइंट क्या दिया। पहला, आशा, बंटी एंड चिंटू वर इन इलीट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर वन। अच्छा, तो देखो अगर मैं डायग्राम बनाना है, अब देखो इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस देखे, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये वाला भी बेटर डायग्राम रह सकता है, तो मैं उस हिसाब से बना रहा हूं जो मुझे बेटर लगा है। कर देखो 4 क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर में बना रहा हूं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। यहां पे देखो 2 ग्रुप में डिवाइड है, तो ये वाला लेट से इलीट वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है हमारा नोवाइस, बिगिनर टाइप। ये हैंडल करता है लालू और ये हैंडल करता है हमारा कुक्कू। ठीक है, इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया है, आशा, बंटी, चिंटू वर इन इलीट ग्रुप इन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर वन। तो ये हम लोग बिगिनिंग पकड़ रहे हैं, क्वार्टर 1 का बिगिनिंग, ये क्वार्टर 2 का बिगिनिंग, क्वार्टर 3 का बिगिनिंग, ये क्वार्टर 4 का बिगिनिंग। ओके, तो यहां पे ए बी सी हमारे कहां पे है, इलीट ग्रुप में है, क्वार्टर 1 के स्टार्ट में। तो ऑब्वियसली जो बचा डी ई एफ है वो कहां पे होने वाला है, यहां पे होने वाला है। अब देखो आगे क्या बोला उन्होंने, ऑल ऑफ दे, मतलब एबीसी, ऑल ऑफ दे वर इन नोवाइस एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 4 के स्टार्ट में ए बी सी कहां पे जाने वाले पता है, ए बी सी आने वाले हमारे नोवाइस ग्रुप में। ओके, अब देखो ये वाला पॉइंट माइट भी आप इतना सोचोगे नहीं करके आपको बता रहा हूं कि, पर जब मैं पेपर में पढ़ रहा था ये से, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर सोचो ए बी सी एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर 1 इलीट ग्रुप में थे और क्वार्टर 4 के बिगिनिंग में कहां पे चले गए करके, नोवाइस में, तो तीनों के तीनों उधर चले गए करके आपको बता रहा हूं। तो अब आप देखो क्या होगा, क्वार्टर 1 से जब आप क्वार्टर 2 जाओगे ना, तो एक आदमी इधर से इधर जाने वाला है। क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 जब आप जाओगे तो कोई एक आदमी इधर से इधर जाएगा, और क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 जब आप जाओगे तो एक आदमी इधर से इधर जाएगा। पेपर के टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आया था, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी इधर से उधर गया, फिर वहां पे बेटर रैंक करके वापस आया और फिर वापस उधर चला गया करके, क्योंकि मुझे पता है एबीसी तीनों के तीनों अगर उधर जा चुके हैं, पर ऐसा हो सकता है ना एबीसी के साथ कि एक आदमी उधर गया, फिर वापस आया और फिर गंदा परफॉर्म किया तो फिर वापस उधर चला गया। बट देखो यहां पे वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, यहां पे हमारे पास क्वार्टर 4 के बिगिनिंग तक 3 ही बार आप स्विच कर सकते हो, 3 बार स्विच होने वाला है, मतलब हर एक क्वार्टर के बाद एक आदमी इधर से इधर जाने का प्रोविजन है। और हमें पता है 3 क्वार्टर में 1 2 3 क्वार्टर में यहां के 3 लोग इधर जा चुके हैं, तो फिर कोई भी आदमी, एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता है कि इधर का उधर जाके वापिस आना अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि आप सोचो अगर ऐसा किसी ने किया, उधर जाके फिर वापिस आया और फिर वापिस उधर गया, तो मुझे बताओ वो एक बार उधर जाएगा, वापिस आने का तो ठीक है, इन बिटवीन फेज रहेगा, वापिस उधर जाएगा, तो वो 2 स्विच यूज कर रहा है खुद के लिए। होप आपको ये समझ में आ रहा है। माइट भी अगर आप ट्राई कर रहे होगे तो आप सोचो करके, क्या ऐसा कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एबीसी जो तीनों इधर स्विच हुए हैं ना, एक क्वार्टर में एक आदमी इधर स्विच हुआ है, एक क्वार्टर में दूसरा, और थर्ड क्वार्टर में तीसरा आदमी इधर गया है, मतलब 3 ही स्विच है हमारे पास। तो एक एक स्विच हम एक एक क्वार्टर में यूज करेंगे, ए को शिफ्ट करने के लिए एक क्वार्टर में, बी को एंड देन सी को। होप आपको समझ में आ रहा है। इस पर मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो आपको ये पॉइंटर समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। और इस पे एक सब क्वेश्चन भी था कि हाउ मेनी पर्सन हैज स्विच, इधर से उधर गया फिर वापिस आया करके। नो वन, एक बार उधर का उधर गया तो वो उधर ही रहेगा, क्योंकि अगर वो वापिस आएगा, क्यों नहीं आ सकता लोग बोलेंगे। देखो हमें पता है कि क्वार्टर 1 के स्टार्ट में तीनों इधर थे और क्वार्टर 4 के बिगिनिंग में तीनों इधर आ चुके हैं, तो 3 क्वार्टर जब हम आगे जाएंगे तो 3 लोगों को हमें उधर शिफ्ट करना है, तो बारी बारी एक एक क्वार्टर में एक एक को उधर भेजना पड़ेगा। ये हमें समझ में आ रहा है। एक बार उधर गया तो वापिस आने का कोई चांस नहीं है करके।
और सेम इधर से भी एक आदमी इधर आएगा, फिर दूसरा इधर और तीसरा इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एबीसी अगर इधर जा चुके हैं तो क्वार्टर 4 के एंड में डी ई एफ इधर आएगा, क्वार्टर 4 के एंड में। हो ओके, हम सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें कि कैसे सोचना है करके पॉइंटर। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा रख रहा हूं करके, माइट भी वीडियो का लेंथ ज्यादा होगा, बट इट डज नॉट मैटर, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अच्छा ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट से मुझे समझ में आया कि एबीसी क्वार्टर 1 के स्टार्ट में इधर थे, यहां पे ये लोग गए, ये तीनों इधर थे, अब वो इधर चले जाएंगे, क्योंकि आप सोचो ना, अगर तीन इधर के इधर चले गए तो ये तीनों को इधर आना ही पड़ेगा करके। ओके, तो मतलब ये इलिट के अंडर आ जाएंगे, ये नोवाइस के अंडर आ जाएंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अब ये देखो, ये वाला पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, जब मैं एग्जाम बैठा था ना, इस पॉइंट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा सेट गलत तो नहीं है या डेटा पॉइंट तो गलत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे ना, फिर से रीरीड करना। मोस्टली सेट गलत नहीं होते, एक आधी बार ऐसा होता है कि गलत होगा करके, पर बहुत वंस इन अ ब्लू मून, बट बहुत रेयर है ऐसा। तो खुद को करेक्ट करने की कोशिश करना। डॉली एंड फाल्गुनी वर द ओनली एम्प्लॉय हु गॉट द सेम रेटिंग अक्रॉस ऑल द क्वार्टर। अब देखो डॉली एंड फाल्गुनी यहां पे है, मुझे ऐसा लगा कि डॉली और फाल्गुनी दोनों को हर क्वार्टर में सेम स्कोर मिला है, पर मैंने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर में तो देखो, अगर ये इधर होता डॉली और इधर फाल्गुनी होता तो मैं माइंड में मान लेता था, लेट से इधर उसे 2 मिला तो इधर इसे 2 मिला, बराबर है। बट अगर दोनों एक ही साइड में है तो दोनों को सेम रेटिंग मिल नहीं सकता, क्योंकि पहले बोला गया है कि 1 2 3 में से डिस्टिंक्ट रेटिंग मिला है। तो मैं सोच रहा था ये सेट गलत तो नहीं है करके, क्या पता, फिर से 2 बार पढ़ा मैंने तो पॉइंट मुझे समझ में आया। डॉली एंड फाल्गुनी वर द ओनली एम्प्लॉइज हु गॉट द सेम रेटिंग अक्रॉस ऑल द क्वार्टर, मतलब डॉली को अक्रॉस ऑल द क्वार्टर सेम रेटिंग मिला है। मतलब अगर लेट से पहले क्वार्टर में उसे 2 रेटिंग मिला या 3 मिला, तो अगले क्वार्टर में भी उसे 2 या 3 ही मिलेगा, जो नंबर उसे पहले क्वार्टर में मिला, सेकंड में भी सेम रेटिंग मिलेगा, थर्ड में भी सेम, फोर्थ में भी सेम, हर क्वार्टर में उसे क्या मिलेगा, सेम रेटिंग। एंड सेम विल वर्क फॉर फाल्गुनी। होप आइडिया समझ में आ रहा है। डॉली एंड फाल्गुनी को सेम रेटिंग नहीं मिला, उन दोनों को हर क्वार्टर में सेम ही रेटिंग दिया गया है। सेम फाल्गुनी के लिए लेट से इधर अगर 1 मिला तो उसको अक्रॉस ऑल द क्वार्टर 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ना एक पॉइंट सोचने जैसा है, माइट भी ये आगे जाके आपको ज्यादा क्लियर होगा, पर आप सोचो क्या डॉली और फाल्गुनी में से किसी को भी 1 का रेटिंग मिल सकता है क्या? 1 का लोग बोलेंगे क्या पता, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता। आप बोलोगे क्यों? आप सोचो अगर दोनों में से किसी को भी अगर 1 का रेटिंग मिला, 1 का रेटिंग मिला, तो सोचो उसको हर क्वार्टर में 1 का रेटिंग मिलेगा, तो उसका टोटल लोवेस्ट रहेगा, हर बार लोवेस्ट रहेगा, हर क्वार्टर के एंड में सबसे कम रहेगा। तो वो यहां से उसको वहां भेजना है, हमें यहां से उनको वहां उधर साइड में भेजना है। तो आप सोचो ना, अगर फिक्स 1 का रेटिंग अगर इन दोनों में से किसी को किया तो वो इधर से उधर कभी जा ही नहीं पाएगा करके। और हमें पता है क्वार्टर 4 के बिगिनिंग में तीनों लोग जो नोवाइस में थे वो आ चुके हैं हमारे करके, आपको बताओ इलिट में। तो मतलब डॉली एंड फाल्गुनी को हम फिक्स नहीं कर सकते 1 का रेटिंग। अगर हमने 1 दे दिया तो उनको आने वाले क्वार्टर्स में भी 1 का ही रेटिंग मिलेगा। तो आप बोलोगे फिर ई को अगर 1 का रेटिंग मिलेगा, तो आप बताओ ई को अगर 1 का रेटिंग मिला, मतलब इस क्वार्टर में ई को मिला है 1 का रेटिंग। देखो यहां पे मैं लगे तो टोटल लिख देता हूं, हर क्वार्टर के एंड में जो होगा। वैसे तो फर्स्ट क्वार्टर में क्यूमुलेटिव वही बनेगा जो पहले क्वार्टर में मिला। देखो इलिट के पास, ई के पास एक्विरा या क्या नाम था उसका ई का, मुझे बात याद नहीं, पर आई थिंक एक्विरा था करके। तो जो ई है आप सोचिए करके, उसे अगर अभी 1 दिया है, बट उसका ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना कि हर बार 1 मिलेगा। अगले क्वार्टर में वो स्कोर इंप्रूव करके फिर अच्छा स्कोर लेके वहां जा सकती है। पर अगर डी और एफ को अगर फर्स्ट राउंड में 1 का रेटिंग दिया तो वो अक्रॉस ऑल द क्वार्टर उनको 1 ही मिलेगा, और फिर वो कभी प्रमोट नहीं हो पाएंगे नोवाइस से इलिट की तरफ। और हमें पता है वो प्रमोट हो चुके हैं, इसका मतलब उनको 1 नहीं मिल सकता, मतलब यहाँ पे ई को ही 1 मिला होगा। ओके चलेगा। अब देखो इसको 1 मिला, इसका मतलब ये नहीं कि ये इधर जाएगा करके, नहीं, इधर जब 1 मिलेगा तो वो उधर जाता है। ओके अब देखो अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट में ये वाला, द फॉलोइंग इज नोन अबाउट द रेटिंग गिवन बाय लालू। देखो लालू की बात हो रही है, बराबर है। अगर लालू की बात हो रही है मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं ना वो इस साइड के ग्रुप में होंगे,
तभी लालू उनको रेटिंग दे सकता है, मतलब लालू के टीम में वो लोग हैं। ये आप इसको मिस करना मतलब बहुत कॉस्टलियर होगा, आप ध्यान दीजिए ये, बराबर है। अगर लालू के बारे में ये पॉइंट है तो ये लोग उसके अंडर आए होंगे, तभी उसने वो रेटिंग दिया है। बंटी रिसीव अ रेटिंग ऑफ 1 इन Q2। अच्छा, Q2 में बंटी को, मतलब बंटी यहां पे है, बंटी को Q2 में रेटिंग कितना मिला है? 1। ओके, चलेगा। आशा एंड डॉली रिसीव अ रेटिंग ऑफ 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन Q3। अच्छा, Q3 में सोचो, Q3 में कौन कौन है यहां पे? आशा एंड डॉली। आशा एंड डॉली रिसीव अ रेटिंग ऑफ 1 and 2 रेस्पेक्टिवली इन Q3। Q3 में क्या हुआ है? और ये किसने दिया? लालू ने, मतलब आशा एंड डॉली यहां पे। अब आप सोचो, आशा यहां पे है और आशा यहां पे आ चुकी है, बराबर है। बंटी यहां से यहां आ चुका है करके, आपको समझ में आ रहा है करके? तो बंटी एक बार इधर का इधर आ गया ना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि इधर जाके फिर वापिस आने का सोचेगा। हमने पहले बोला कि हमारे पास 3 ही स्विच है, एक क्वार्टर में एक आदमी जाएगा, दूसरे क्वार्टर में दूसरा आदमी, और तीसरे क्वार्टर में तीसरा। पर एक बार अगर आप यहां से उधर गए तो देयर इज नो कि आप वापिस आ सकते हो करके, देयर इज नो वे। तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे ए और डी है तो बी इसके पहले क्वार्टर में यहाँ पे आ चुका है, तो वो अब कंटिन्यू यहीं पे रहेगा। और इसे 1 इसे 2, तो इस क्वार्टर में इसे 3 का रेटिंग मिला है। अब पता है मोस्टली लोग क्या कहते हैं, इवन मैं जब पेपर में था तो मुझे लगा इससे 3 मिला है ना, तो फिर तो ये राउंड में ये इधर जाना चाहिए ना, बराबर है। इस राउंड में तो ये इधर जाना चाहिए। पर हैंग ऑन, हमने पहले कहा था कि जो स्कोर है ना, लेटेस्ट क्वार्टर में जो स्कोर है उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है। क्यूमुलेटिव स्कोर, आपका टोटल Q1 के बिगिनिंग से जो स्कोर होगा वो जो बेस्ट रहेगा उसके बेसिस पे आप प्रमोट होते हो। खूब समझ में आ रहा है करके। पर आप सोचो ना, अगर डी यहां पे है तो अगले राउंड में डी यहां पे जाने वाला है करके। तो आप सोचो यहाँ पे ए और बी है, ए और बी यहां पे है करके, तो इस क्वार्टर में आप सोचो ए डी बी इधर है, तो ए और बी इधर है, तो बचा हुआ सी इधर होगा। अभी सी मैंने यहां लिख देना चाहिए, सी के नीचे सी। ओके, सी यहां पे आ चुका है, डी इधर है, तो मतलब इसका मतलब ई और एफ इधर आ चुके होंगे, ई और एफ इधर आ चुके हैं, डी को बोलेंगे अगले क्वार्टर में तू भी इधर आ जा। खूब, आप अगर टेबल बराबर लिखने के लिए समझ रहे हो तो ये प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है कि ए डी यहां पे है, तो मतलब बी इसके पहले क्वार्टर में यहां पे आ गया, तो वो कंटिन्यू यहीं पे रहने वाला है। तो ए बी डी यहां पे है, तो बचा हुआ सी ई एफ इधर आ जाएगा करके, इस तरीके से। और अगले क्वार्टर में सी भी इधर का इधर जाएगा, बट डोंट थिंक कि इसको 1 मिलेगा इसलिए वो इधर जाएगा। थिंक ऑफ इट कि उसका टोटल सम जो है वो कम रहेगा उस क्वार्टर के एंड में, इसलिए वो उधर चला जाने वाला है करके। अच्छा ठीक है, इतना ही डेटा सेट था। अब इसके बाद आप ही को बनाना है पूरा। तो अब आप सोचो क्या होने वाला है करके। ओके, अब आप सोचो, यहां पे डी है, देखो डी अगर यहां तक है मतलब डी इसके पहले भी यहीं पे रहा होगा, बराबर है। डी यहां पे है क्योंकि देखो एक ही अटेम्प्ट में आप इधर से उधर जाने वाले हो या उधर से उधर जाने वाले हो। तो आप सोचो डी अगर यहां पे है तो डी इसके पहले भी यहां पे होगा, डी इसके पहले भी यहां पे होगा, क्योंकि डी यहां से यहां स्विच करने वाला है करके। एक ही चांस में आप प्रमोट करने वाले हो, क्योंकि 3 लोगों को अगर प्रमोट होना है तो एक एक स्टेट में एक एक होने वाला है। तो डी अगर यहाँ पे अभी भी यहीं पे है, मतलब इसके पहले भी वो इधर नहीं जा चुका है, क्योंकि इधर जाके वापस आना अलाउड है ही नहीं करके, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। तो अगर डी यहाँ पे है तो डी इसके पहले भी यहीं पे रहा होगा। ओके, आप सोचो अगर डी यहाँ पे रहा है तो ई को तो 1 का रेटिंग मिला है, तो ई फर्स्ट क्वार्टर में इधर नहीं जा सकता है, तो जरूर एफ इधर गया होगा, तो इसलिए एफ का रेटिंग होगा 3, डी का रेटिंग होगा 2। पर हमें पता है डी और एफ का रेटिंग अक्रॉस ऑल द क्वार्टर सेम रहा है, मतलब डी को यहां 2 मिला होगा तो अगले इसमें 2 मिला होगा, अगले इसमें 2, और उसके लास्ट क्वार्टर में भी 2 ही मिलेगा अक्रॉस ऑल द क्वार्टर्स। अब देखो एफ को जब 3 का रेटिंग मिलेगा तो फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा टोटल इसी का है। देखो यहां पे अगर मैं टोटल भी लिखूं तो टोटल यही आने वाले हैं, क्योंकि अभी पहला ही क्वार्टर है ना, तो ऐड करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। तो ये सबसे बेस्ट वाला जो रहेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। और हमें पता है इसके जगह पे कौन आया है, इधर से बी इधर शिफ्ट हुआ है, मतलब बी को भी यहाँ पे रेटिंग क्या मिला होगा 1। देखो अगर सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट में ये नोवाइस ग्रुप में है, मतलब वो यहाँ पे उसको 1 का रेटिंग मिला होगा, तभी वो यहां से इधर आया है करके। ओके,
चलेगा। और एफ इधर आ चुका है, तो ई तो इधर का इधर ही रहेगा, क्योंकि ई का रेटिंग देखो पहले क्वार्टर में 1 ही था, बराबर है। अब आप सोचो अगले क्वार्टर में डी अभी भी यहां का यहां है। देखो पहले क्वार्टर में एफ ने इधर स्विच किया, डी बोल रहा है मैं थर्ड क्वार्टर में भी इधर ही हूं, चौथे क्वार्टर में आने वाला हूं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस क्वार्टर में ई इधर से इधर आने वाला है। देखो अगले इसमें ई आने वाला है। अब आप सोचो ई को पहले क्वार्टर में 1 मिला है, तो अगले क्वार्टर में 3 ही मिलेगा, क्योंकि इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, तो इसको 3 मिलेगा। देखो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 2 बी का स्कोर देखो क्या होगा, 1 + 1 टोटल आएगा इसका 2। डी देखो 2 + 2 4, और ई देखो 3 + 1 4। अब देखो यहां पे तो इन दोनों का टाई है, दोनों को सेम ही टोटल है। बट देन हम क्या करते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर, अभी जो क्वार्टर हुआ है उसमें दोनों में किसका स्कोर ज्यादा है, ई का, इसलिए ई को चांस मिला यहां पे शिफ्ट होने का। बेग पार्डन, पार्डन। तो हमें समझ में आ रहा है कि ई जो है यहां से यहां चला जाएगा करके, टोटल भी हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके चलेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एफ को तो इधर भी 3 मिलने वाला है, क्योंकि एफ को एक बार अगर 3 मिल गया है तो हर बार उसको 3 ही मिलेगा करके। तो यहां पे भी 3 मिलने वाला है और यहां पे भी 3 मिलेगा करके। ओके चलेगा। अब आप सोचो यहां पे अगर B इधर से इधर चला गया है तो B D E यहां पे है, F यहां पे है, तो A और C यहां पे ही होंगे, A और C यहां पे होंगे। पर आप सोचो B को अगर 1 मिला है 1, तो A और C को क्या मिलेंगे। देखो हो सकता है A को 2 मिला हो तो C को 3 मिल जाएगा, या A को अगर 3 मिला तो B को कितना मिलेगा यहां पे 2। इसके बारे में हम श्योर नहीं है करके, क्योंकि दोनों अभी भी इधर ही है ना। अब देखो अगले क्वार्टर में, उसके अगले क्वार्टर में क्या होने वाला है, उसके अगले क्वार्टर में पहले तो बी आ चुका है, अगले इसमें ए यहां पे आने वाला है, ए यहां पे आएगा, ठीक है, ए यहां पे आएगा। अब सोचो जो सी है, सी अभी तक इधर नहीं जाने वाला, सी अगले क्वार्टर में जाने वाला है। तो यहां पे जो भी टोटल बनेगा ना, देखो एफ का टोटल तो 6 बनने वाला है, ये गारंटी है, 3 and 3 6। अब आप सोचो यहां पे इसे 2 मिला होगा तो इसे 3, और यहां पे इसे 3 तो इसे 2 मिला होगा। अब यहां पे 1 2 में ऑब्लिक आने वाला है। ओके मैं जानबूझ के देखो नंबर लिख के रखता हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ट्राई करो, आपको खुद समझ में आएगा टोटल क्या बन सकता है इनका। सोचो बेग पार्डन, लाइट चली गई थी, तो रिकॉर्डिंग जहां तक हुआ है वहां पे मैंने थोड़ा कट करके वहां से वापस रिज्यूम कर रहा हूं। यहां पे देखो हमारा क्या हुआ था, ए का 2 और 3 में ऑब्लिक आया था, सी का 3 और 2, मतलब 2 इधर हुआ तो 3 इधर, 3 हुआ तो 2 इधर, और यहां पे भी है। अब देखो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहां पे ऑब्लिक में आएगा, आप ट्राई करो। देखो अगर ए को पहले इसमें 2 3 मिलता है 3, तो ए को पता है इस राउंड के बाद इसको इधर जाना है, सी नहीं जाने वाला करके, क्या पता सी अभी भी इधर ही रहने वाला है। तो जो भी ओवरऑल स्कोर आएगा वो ए का सी के मुकाबले कम होना चाहिए। तो यहां पे अगर इसे 3 मिला तो इसे 1 मिलेगा और इसका स्कोर हो जाएगा 4। तो इसे 3 है तो यहां पे इसे ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, और यहां पे अगर इसे 1 है तो इसे 2 मिलके 2 + 2 इसका क्या आ जाएगा 4। तो दोनों पे अगर टाई होता है तो इसका लेटेस्ट स्कोर में 2 है और इसका 1 है, तो इस कारण से सी यहां पे रहेगा और ए उधर चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है। पर लोग कहेंगे कि लेट से अगर इसे यहां 2 मिला तो क्या इसे यहां पे 2 मिल सकता है, नहीं, 2 इसे यहां पे दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप सोचो अगर 2 और 2 इसका 4 हो गया और इसका 3 और 1 4 हो गया, तो फिर क्या होगा, टाई होगा। बट उस केस में ए का लेटेस्ट क्वार्टर में स्कोर अच्छा था, तो ए यहां पे रुकना चाहिए और सी को उधर जाना चाहिए, पर ऐसा हम कर नहीं सकते। हमें पहले से पता है कि ए अब यहां जा चुका है, तो हमें यह पक्का है कि ए का यहां पे 1 ही स्कोर आना चाहिए और सी का यहां पे 2 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसका 3 यहां पे आया तो 3 + 1 4 होगा, तो इसका 2 + 2 4 आ जाएगा। पर अगर इसका यहां पे 2 आता है तो 2 + 1 इसका स्कोर 3 होगा, तो 3 + 2 इसका स्कोर क्या आएगा 5। तो ये 2 ऑब्लिक में रहेगा। इन एनी केस सी यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि 3 और 5 में सी का स्कोर 5 ज्यादा होगा, तो सी इस कारण से यहां पे रहेगा। और 4 में टाई अगर होता है तो फिर लेटेस्ट क्वार्टर में इसका 2 स्कोर था, इसलिए ये यहां पे रहेगा। खूब आपको समझ में आ रहा है। चलो
अभी देखो कहां पे रेटिंग निकल चुका है हमारा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ओके चलो यहाँ का निकल चुका है, यहाँ का भी लगभग, ये नहीं होने वाला क्लियर। सब क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था 4-6 में से कितना, और आपको पता है यहाँ पे मैंने ना 2-3 में क्लियर कट दे दिया था स्कोर करके, इस कारण से वहां पे मैंने 6 के 6 लोगों का आंसर टिक किया था, ऐसा हुआ था। ओके अब ई और सी है। ई का देखो, ई का 1 आया, 3 आया। अब आप देखो अगले राउंड में सी इधर से इधर जाने वाला है, तो यहां पे जो भी टोटल बनने वाला है उसमें सी बाहर जाने वाला है। अब एफ का हमें पता है हर क्वार्टर में एफ का स्कोर 3-3-3 है, तो टोटल 9 होगा। ई का इसके पहले प्रायर में 3 था, उसके पहले 1 था, तो 3 और 1 4 होगा। यहां पे देखो ई को 2 स्कोर लाना ही पड़ेगा। लोग बोलेंगे क्यों 2 लाना पड़ेगा, देखो इसके पहले 3 और 1 4 हुआ है, अगर ये 2 लाएगा तो 4 और ये 2 हो जाएगा 6, और सी को अब यहां से इधर भेजना है, तो ई के मुकाबले सी का स्कोर कम या अगर बराबरी का होता है तो इसे 2 मिला है और इसे 1 मिलने के कारण ये बाहर जाएगा, इसी एक कारण से सी बाहर जा सकता है। अब देखो सी का इसके पहले स्कोर कितना हुआ था, अगर देखो 3 और 2 5 अगर हो जाता है तो तब भी इसका स्कोर यहाँ पे 1 है। अगर 1 होने का कारण क्या होगा करके आपको बता रहा हूं, इसका टोटल 6 हो जाएगा। दोनों में टाई है, बट इसका स्कोर लेटेस्ट स्कोर में कम है, लेटेस्ट क्वार्टर में, इसलिए ये यहां जाएगा। अगर इसका यहाँ पे 4 होता है तो 4 + 1 यहाँ पे 5 होगा, इन दैट केस तो उसको वैसे भी उधर जाना ही पड़ेगा। खूब आपको ये समझ में आ रहा है करके, इस तरीके से हमारा स्कोर बनेगा। इतना मेरा बोर्ड बन रहा है करके, और तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि देखो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 इसमें सारे रिजल्ट ला चुके हैं। ए का देखो यहाँ पे स्कोर कितना होने वाला है, ए का इसके पहले 1, ए का जो है इसके पहले 4 या 3 में से जो भी होगा उसमें अगर हम जोड़ देते तो 5 या 4 में चला जाएगा। डी 2 2 2 यहाँ पे इसका 6 होने वाला है। बी 3 1 4 4 5 यहाँ पे 5 होगा। तो देखो यहाँ पे डी का स्कोर अच्छा है, इसलिए डी यहाँ पे आ चुका है। ओके ई के बारे में यहाँ पे क्वार्टर 4 के बारे में वैसे कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा दिए ही नहीं थे करके, बस हो गया करके, इतना ही है। ओके देखना है तो आप सब क्वेश्चन देख सकते हो अगर आपने आंसर्स देखे होंगे तो। व्हाट वाज एकलव्य स्कोर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 2, क्वार्टर 2 के एंड में एकलव्य का स्कोर क्या था। ओके एकलव्य हमारा कहां पे था करके, मैं जिसको एकवीरा कह रहा था करके, आप बता रहा, अब मुझे अगले पेज पे ही जाना पड़ेगा। ओके एकलव्य का स्कोर क्वार्टर 2 के एंड में क्या था, तो एकलव्य का स्कोर क्वार्टर 2 के एंड में था 4। ओके अब इसके बाद क्वेश्चन जरा टफ नहीं आंसर करना। हाउ मेनी एम्प्लॉय चेंज द ग्रुप मोर देन वंस टू द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 4, एक से ज्यादा बार किसी ने ग्रुप चेंज नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि एक से ज्यादा बार अगर कोई करेगा तो फिर कॉस्ट कहां पे लगेगा करके हमारा, कि हमको 3 लोगों को उधर स्विच करना, तो लॉजिकली वैसे भी हमको क्लियर था कि इसका आंसर 0 आएगा। व्हाट वाज बंटी स्कोर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 के एंड में बंटी का स्कोर क्या रहा होगा। ओके अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, ठीक है, आंसर आप कर सकते हो करके। बंटी का स्कोर क्वार्टर 3 के एंड में या 2 के एंड में जो भी पूछा था आप चेक कर सकते हो। खूब आपको समझाए करके थोड़ा सा, बट थैंक यू।